कि ये सरकार, मौजूदा सरकार, योगी सरकार जो है पिछड़ा दलित विरोधी है। और आए दिन अभी लेखपाल वाला मैटर था, वो तो हम लोगों ने हंगामा किया, उसमें भी फिर आरक्षण लागू किया गया। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि बैनर पे भाई साहब ने लिख रखा है, पिछड़े दलितों की यही पुकार, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग है? पिछड़े दलित समाज के जितने भी वहाँ नेता मंत्री विधायक हैं, सब अपने आप को जो है गुलाम समझ, जो नेता हैं, जो सांसद विधायक हैं, वह अपने समाज के लिए मरने को तैयार हैं, बहुत सही हैं। नेता मंत्री हमारे समाज के मंत्री सिर्फ दिखावा के लिए हैं बस, और उन लोगों को कोई नहीं चलता। हमको तो ये लगता है कि वो लोग सिर्फ पहले जैसे गुलाम नहीं बनाए जाते थे, वैसे हमारे अब वोट लेने के लिए हमारे समाज के नेता मंत्री को वैसे बना दिया जाता है, बस आप ये मंत्री वो मंत्री, और उन लोगों को चलते नहीं। पूरे देश में जो 400 पार का नारा लगाने वाली सरकार थी, वो 240 पे आ गई। तो इस बार उनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है 27 के चुनाव में। एक दिन ओबीसी एससी बनेगा, उस दिन देखना, उस दिन न्याय भी होगा और समतामूलक समाज की स्थापना भी होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आज अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। अभी लखनऊ में इससे पहले पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की भी हुई। आखिर क्यों ये अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, चलिए सीधा जानते हैं। जी, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। एक्चुअली हम लोग जो है पिछले 5 सालों से आंदोलनरत हैं, और इसलिए आंदोलनरत है क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित समाज से आते हैं। एक तरफ सवर्णों का यूजीसी का मैटर आता है, आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वही न्यायालय है, वही एडवोकेट हैं और वही जुडिशरी सिस्टम है, लेकिन उनके लिए जो एक ही दिन में सुन ली जाती है। लेकिन एक तरफ हम लोग पिछड़े 5 सालों से लखनऊ के सड़कों में आंदोलनरत हैं, और जबकि माननीय हाई कोर्ट का मुकदमा का मतलब न्यायालय का आदेश आ चुका है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़े पैमाने का आरक्षण का घोटाला है, उसके बावजूद भी सरकार के लोग जाते हैं एक साजिश के तहत, पहले डेट पर स्टे लग जाता है, तब से करीब 28 डेट लग चुका, लेकिन अभी तक हमारे मामले में एक भी सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता एकदम मौन हैं। जबकि सरकार इसमें सेकेंड पार्टी है, सरकार को जाना चाहिए, बात को रखना चाहिए। अगर जो सरकार ससमय बात अपनी रखी होती तो आज हम लोग विद्यालय में होते। एक तरफ यूजीसी के मैटर में सवर्ण समाज के नेता मंत्री विधायक तमाम, आपने देखा होगा, पदाधिकारी रिजाइन यानी इस्तीफा देने का सिलसिला जारी रखा था, और एक तो हमारे समाज के जो सरकार में बैठे हुए नेता मंत्री विधायक हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं, जब वोट लेना होता है तो अपनी जाति दिखाते हैं और अपना धर्म दिखाते हैं, और जब हमारा हक अधिकार की बात होती है तो जो है चुप्पी साध लेते हैं। जैसा कि आपने हाथ में बैनर ले रखा है, योगी की सरकार में पिछड़े दलित कतार में, पिछड़े दलितों को लेकर अक्सर वोट की राजनीति तो चलती रहती है। आपने बताया 5 साल हो गया आप लोगों को ऐसे ही प्रदर्शन करते हुए। क्या नेता मंत्री क्या सिर्फ आप लोगों को आश्वासन देते हैं और आप लोग शांत हो जाते हैं? वो तो सीधे प्रूफ मैं नहीं कह रहा हूँ, हाईकोर्ट कह रहा है कि ये सरकार, मौजूदा सरकार, योगी सरकार जो है पिछड़ा दलित विरोधी है। और आए दिन अभी लेखपाल वाला मैटर था, वो तो हम लोगों ने हंगामा किया, उसमें भी फिर आरक्षण लागू किया गया, सबको पता है। हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पर झेल रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित समाज के हैं। और रही बात न्याय की, अगर जो हम लोग के पक्ष में सरकार जबकि कहती है कि हम जो पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ में, अगर जो हमारे पक्ष में सरकार जा करके किसी भी डेट पर सरकार अपना पक्ष रही होती तो बहुत पहले जो है न्यायालय से हम लोग का मामला सॉल्व हो गया होता। लेकिन अभी सरकार सिर्फ जो है हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने के लिए कुछ और है। 5 साल हो गए आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए। 2022 में योगी सरकार सत्ता में आई थी, जबकि उम्मीद कम जताई जा रही थी। अभी 27 का चुनाव आ रहा है। पिछली बार भी यही कहा जा रहा था कि आप लोगों को नाराज करके, ये जो अभ्यर्थी इन्हें नाराज करके सरकार सत्ता गिर जाएगी, इस बार सरकार नहीं आ पाएगी। लेकिन 27 का चुनाव आ गया, पूरा 5 साल ऐसे ही गुजर गया। आपकी बार क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम लोग जो है, हम लोग तो आंदोलनरत है, अभी गांव-गांव तक हम लोग गांव-गांव करना शुरू कर दिया। हर गांव में जाएंगे, अपना 69,000 का प्रकरण अभी देख रही है, पूरा देश में, पूरा दुनिया जान गई 69,000 कि आरक्षण में कितने बड़े लेकर हम लोग का जो है अपने, जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग लखनऊ के सड़कों से लेकर के गांव तक एक एक लोगों को बताएंगे, अपने समाज को बताएंगे किस तरह एक साजिश के तहत पहले आरक्षण को लूटा जाता है, और जानबूझ के अपने ही लोग को भेज करके जुडिशरी सिस्टम में, क्योंकि कोलिजियन सिस्टम लागू है, सबको पता है कौन किसके लोग हैं। इसलिए एक रणनीति और खेल की तरफ डेट पर डेट दे करके हम लोग का जो है मामला लेंगरान, और इसको लंबा खींचा जा रहा है। अभी जिस तरह से सरकार ने यूजीसी नियम लागू करने की बात कही,
फिर मुश्किल से 2-3 दिन ऐसे गुजरे और सड़कों पर सामान्य समाज आ गया। कहा जाता है कि आरक्षण की बात होती है तो दलित पिछड़ों को आगे रखा जाता है, लेकिन यूजीसी की बात आई तो लोग आंदोलन करने लगे। इसे कैसे देखते हैं आप? सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि जितने, वही तो मैं एक ही बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हम लोग जो है 85% सीट वोट देने के लिए, और उसी तरह हमारे पिछड़े दलित समाज के जितने भी वहाँ नेता मंत्री विधायक हैं, सब अपने आप को जो है गुलाम समझ बैठे हैं। नहीं तो जिस दिन एक दिन के लिए जो है ईमानदार पिछड़े दलितों को प्रति हो जाए, मैं दावा के साथ कर रहा हूँ उसी दिन हमको न्याय मिल जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने की बात कही गई, पुलिस ने बीच रास्ते में आप लोगों को रोक दिया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जानबूझ के केशव प्रसाद एक्चुअली मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस जातिवादी मुख्यमंत्री के सामने केशव प्रसाद की कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ अभी तो स्टूल पर बैठने लायक हैं, आने वाले समय में ये किसी लायक नहीं होंगे। लोग तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं केशव प्रसाद मौर्य। मुख्यमंत्री उन्हीं के नाम पर लड़ा ही गया था, लेकिन इनकी जो है, जो नहीं कहा जाता है, एक अपना इन्होंने जो है वोट लेकर के 85% लोगों का वोट लेकर के अपने आप को जो है सवर्ण समाज के सामने नतमस्तक है। उसका नतीजा वो तो भुगत ही रहे हैं, उनके साथ साथ पूरा पिछड़ा दलित समाज पूरा हम लोग भुगत रहे हैं। जी, अभी जिस प्रकार से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है सरकार इस बार क्या आप लोगों की मांगे मानेगी या फिर ऐसे ही आंदोलन आगे जारी रहेगा? सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में अभी तक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ 69,000 भर्ती में जब आरक्षण घोटाला हुआ था, उसका कई दिनों से हमने जब पूरे देश में आवाज़ गूंजी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये मुद्दा हाथ लग गया, रिजर्वेशन आरक्षण। इस मुद्दे की गूंज इतनी ज़्यादा हुई, पूरे देश में जो 400 पार का नारा लगाने वाली सरकार थी वो 240 पे आके बुक हो गई। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का असर पूरे देश में है। तो हमने ही वो मुद्दा यहीं से मिला था, विपक्ष को मुद्दा लखनऊ से। अब उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव होंगे, जब हमने लोकसभा में करके दिखा दिया कि कुछ भी हो सकता है, आप ईश्वर नहीं हैं, तो विधानसभा में भी कुछ भी हो सकता है। 27 के चुनाव को लेकर जिस प्रकार से आपने चुनौती दी है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो क्या लगता है अगर सपा सरकार आएगी तो आप लोगों की मांगे मानी जाएंगी? देखिए, मैं ये नहीं कहना हूँ कि सपा सरकार आएगी तो हमारी मांगे मान ही ली जाएंगी। सत्ता अक्सर तानाशाह हो जाती है, चाहे वो किसी की हो। जब मुख्यमंत्री कोई बनता है तो कुछ न कुछ चीज़ें मिसयूज या कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब हम लड़ने वाले लोग लड़ेंगे, कोई भी सत्ता किसी की भी सरकार हो, हम लड़के लेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। किसी सत्ता या किसी मुख्यमंत्री के दया से नहीं मिलना है ये हमको, कि अखिलेश जी आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, नहीं। ये हमारा अधिकार है, हम लेंगे, योगी सरकार से ही लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा हक है। ये कोई मुख्यमंत्री थोड़ी दे रहा है, कोई सरकार थोड़ी दे रही है। नहीं, आपने जिस तरह से अभी चुनौती दी ना कि 27 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, हाँ। तो अगर खामियाजा भुगतेंगे तो कोई ना कोई ऐसा आप लोगों ने माइंड सेट किया होगा कि कौन सत्ता में आएगा। तो मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे कि क्या जो सत्ता में आएगा वो आपकी मांगे एज इट इज़ मानेगा या फिर इसमें भी आप लोगों को विलम्ब करना ही पड़ेगा? देखिए, सत्ता में वही आएंगे जो दल पिछड़ों की आवाज़ उठाएंगे, जो उनकी बात करेंगे। पूरे देश में एक आंदोलन चल पड़ा है, जातिगत जनगणना हो, चाहे जातिगत जनगणना से लेकर पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी देने का मामला हो। देश में 85 से 90% यहाँ पर जो जनता है, गरीब जनता है, वो दलित ओबीसी है। एक दिन इन्हीं का हुक्मरान बनेगा, एक दिन पूरे देश में का राजा शासक, लोकतंत्र का जो मुखिया होता है, वो देश का प्रधानमंत्री एक दिन ओबीसी एससी बनेगा। उस दिन देखना, उस दिन न्याय भी होगा और समतामूलक समाज की स्थापना भी होगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस देश में के जो असली मालिक, असली हुक्मरान, मूल्यवासी हैं इस देश के, उनको न्याय मिल जाएगा। आपके हाथ में बैनर है, योगी की सरकार में पिछड़े दलित कतार में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो चल रहा है, पिछले 5 सालों से आप लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन नतीजा देखा जाए तो शून्य निकल रहा है। ये आंदोलन कब तक यूं ही जारी रहेगा? आंदोलन आज से नहीं, लगभग 640 दिन से पिछले लगातार हुआ। रात दिन यहीं पर डटे रहे हम लोग, महिलाएं सभी और पुरुष सभी लोग। लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार ने हमारी बात सुनी, कोर्ट ने हमारी बात सुनी, कोर्ट में पैरवी हुई, सिंगल बेंच से जीते हम लोग, डबल बेंच से जीते। आदेश आया कि इन लोगों को नौकरी दी जाए और जो लोग गलत रूप से चयनित हो गए थे उनको बाहर किया जाए। ये हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश है। उस आदेश को सरकार ने अपनी ढीलासाजी के तहत सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुँचे और वहाँ से उस पर स्टे हो गया। तब से मामला पेंडिंग है, 28 डेट लग चुकी हैं
और अभी तक कोई पैरवी नहीं हुई। 28 डेटों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसका कारण सिर्फ सरकार अपने वकील को नहीं भेज रही है जिससे वहाँ पर उचित पैरवी हो सके। उसके बाद फिर एक 4 फरवरी को डेट लगी है और हम लोग इस उम्मीद में हैं कि इस बार सरकार अपना वकील भेजेगी। इसलिए हम लोग अपने समाज के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के यहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने घसीटा, मारा पीटा और यहाँ इको गार्डन में ला करके भर दिया। उसके बाद अब हम लोग आगे का प्लान, आपको हम ये बता दें कि आगे का प्लान हमारा यही है, घर जाने का कोई प्लान नहीं है। लोग लगातार बढ़ेंगे हमारे। आज हम लोग आए थे पहले दिन, अब कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार पैरवी करके हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लाती। जो डबल बेंच हाई कोर्ट का आदेश था जिस पर हम लोगों को नियुक्ति मिलनी थी, सरकार ने भी माना है, इसीलिए 6800 की लिस्ट दी थी, लेकिन घोटाला 19,000 सीटों का है जिस पर सरकार पैरवी करे और हम पिछड़े दलितों को न्याय दें। आपने कहा कि सरकार पिछड़े दलितों के बारे में नहीं सोचती है। रिजर्वेशन की बात आप लोगों को पता ही है। इसके साथ ही यूजीसी बिल लाने की बात कही गई। नया नियम लागू हुआ, सवर्ण समाज सड़कों पर आ गया। उस बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी। 19 मार्च को अब सुनवाई होगी, तब पता चलेगा लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से उस पर इतनी जल्दी एक्शन लिया गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? उसका नज़रिया ये है कि जो सवर्ण समाज के मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो सांसद विधायक हैं, वह अपने समाज के लिए मरने को तैयार हैं, बहुत सक्रिय हैं। लेकिन पिछड़े दलित समाज के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, या एकदम सुस्त हैं, शांत हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, या इनकी बात चलती नहीं पार्टी में, या अपने समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते। उसी का नतीजा है कि हम पिछड़े दलित आज 5-6 सालों से लगातार इको गार्डन, लखनऊ की सड़कों पर मर रहे हैं। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि बैनर पे भाई साहब ने लिख रखा है, पिछड़े दलितों की यही पुकार, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से पिछली 29 डेट लग चुकी है, एक भी सुनवाई नहीं हुई है। यही हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अपनी तरफ से वकील भेजे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराए हमारी। बस सुप्रीम कोर्ट में अभी यूजीसी का मामला देखिए ना, एकदम तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, उस पर रोक लगा दी गई। 19 मार्च के बाद ही सुनवाई होगी। तो फिर आप लोगों के मामले में इतनी हिला हवाली क्यों की जा रही है? जी, वहाँ जिस बिरादरी का मामला था, सवर्ण लोग बैठे भी हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम से, और उनका भी, उनके बच्चों का मामला था कि भाई हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में इधर उधर काम करते हैं, तभी तो डर है उनको, इसीलिए तो रोक लगा दिए। अगर भाई निष्पक्ष होते तो रोक नहीं लगाते, जांच होके तब केस होता। लेकिन वहाँ सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे फंस जाएंगे, वो रोक लगा दिए। हम लोग पिछले 29 डेट हो गई है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जी, लगातार पिछले 5 साल से आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नतीजा देखा जाए तो शून्य निकला। क्या नेता मंत्री क्या कर रहे हैं? आप लोगों की मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? शायद आप लोगों की आवाज़ धीमी है या सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँच नहीं रही? नेता मंत्री, हमारे समाज के मंत्री सिर्फ दिखावा के लिए हैं बस, और उन लोगों को कोई नहीं चलता। हमको तो ये लगता है कि वो लोग सिर्फ पहले जैसे गुलाम नहीं बनाए जाते थे, वैसे हमारे अब वोट लेने के लिए हमारे समाज के नेता मंत्री को वैसे बना दिया जाता है कि बस आप ये मंत्री हो मंत्री, और उन लोगों को चलती नहीं, गुलाम की तरह काम करवा रहे हैं बीजेपी वाले। बस हमें जानते हैं। अभी 2027 चुनाव आ रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि वोट की राजनीति की जा रही है क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी जो हैं वो 85% हैं, तो अगर वोट की राजनीति है तब तो आप लोगों की मांगे मान लेनी चाहिए। मांगे मांग ले चाहिए, लेकिन हमारे जो समाज के नेता हैं वो जो इसमें दिखावे के लिए मंत्री बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, लोग अभी गांव में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा समाज भी इतना जागरूक नहीं है। जो जागरूक है 10-20% वो तो हैं उसके खिलाफ, सरकार खिलाफ, लेकिन जो जागरूक नहीं है उनकी बहकावे में, दिखावे में आ जाते हैं कि हमारे बिरादर का मंत्री, हमारे बिरादर के उप मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, बहुत से ऐसे कैबिनेट में मंत्री हैं जो आपके समाज से आते हैं, जिनको इस मुद्दे में आवाज़ उठानी चाहिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य से आप लोग मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने आप लोगों को मिलने तक नहीं दिया। जी, केशव मौर्य हो गए, अनुप्रिय पटेल हो गए, आशीष पटेल हो गए, राजभर जी हो गए, और स्वतंत्र देव हो गए, ये सब बस बता तो रहे हैं, दिखावे के लिए है, इन लोगों को चलती नहीं। हम तो चाहेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से हम लोगों की लिस्ट दी, गलती माने कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसी प्रकार से एक बार कोर्ट में जाके कम से कम अपने सरकारी वकील अधिवक्ता को भेज के और हम लोगों की सुनवाई करा के और न्याय हम लोगों को दिलवा दें। 2027 चुनाव आ रहा है, अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो क्या लगता है 27 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पिछड़े दलित
इतने पिछले 5 सालों में इतने तो जागरूक हो गए हैं कि वो अपने हक अधिकार को समझने लगे हैं और कौन हमारे पक्ष में और कौन विपक्ष में है, कौन हमारा साथ दे सकता है, ये तो जानने लगे हैं। तो इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों कि नहीं, इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ के सरकार में पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है और होता रहेगा। इसलिए इस सरकार को बदलना है। इसके लिए हम लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव के तौर पर आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा नेता होगा जो आप लोगों की मांगे मानेगा, आप लोगों के लिए सोचेगा? देखिए, कहने को तो हम लोग 85% हैं। यहाँ 85 और 15 की लड़ाई में अगर देखा जाए तो कोई भी पिछड़ा दलित अगर मुख्यमंत्री होता तो हम लोगों को अब तक रोड पे नहीं भटकना पड़ता, हम लोगों की बातें मान ली जाती। और रही बात मंत्रियों की, तो मंत्रियों को तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी डांट देते होंगे तो वो चुप हो जाते होंगे, इसलिए हम लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। डॉक्टर संजय सिंह हो गए, मीडिया में आएंगे, बड़े बड़े बयान देंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, मीडिया में आएंगे तो ऐसा करेंगे कि जैसे लगेगा कि हम ही पिछड़े दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं और सभी पिछड़े दलित वोट बैंक हमारे ही जेब में है, ऐसी बात अपनी वो रखते हैं। लेकिन न्याय के नाम पे वो पूरी तरह से शून्य है। अभी आपने कहा कि जब कोई पिछड़ा दलित मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं ओबीसी समाज से, तो क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य के कान में आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही? उनके कान में हम लोगों की बात जाती है, लेकिन वो स्टूल पे बैठ जाते हैं। उनको स्टूल पे बैठा दिया जाता है क्योंकि वो पिछड़े दलित हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार तो वो विधायक भी नहीं जीत पाए थे, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो इस बार उनका अस्तित्व तो पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा है। 27 के चुनाव में उनको कोई पूछेगा भी नहीं, टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी सोचने वाली बात होगी। आपने कहा कि अपनी विधायकी नहीं बचा पाए, अपनी सीट नहीं बचा पाए, बावजूद उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ है, वजह क्या रही होगी? वोट बैंक, वोट के लिए उनको चेहरा बनाया गया कि वोट इनको देख के, क्योंकि पिछड़े दलित हैं, वो अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में वोट दे दिए, दोबारा सरकार बन गई। लेकिन इस बार लोग समझ चुके हैं कि हमको इस बार वोट नहीं करना है और हमको अपना हित देखना है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग लखनऊ से पिछले 5 साल से धरना दे रहे हैं और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, उनके आवास पे 2-3 बार धरना हो चुका है, उप मुख्यमंत्री के आवास पे धरना हो चुका है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास धरना हो चुका है और उनके जो पति हैं आशीष पटेल, उनसे भी मुलाकात हमारी कई बार हो चुकी है, राजभर जी से मुलाकात हो चुकी है और क्या करें संजय निषाद से मुलाकात हो चुकी है, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है। लेकिन हर जगह जब हम जाते हैं हमारी बात तो सुनते हैं, लेकिन बात वही होती है जैसे ही बाहर आते हैं कान से अपनी बात दिमाग से निकाल लेते हैं, कोई भी हमारी बात पे आगे नहीं बढ़ रहा है। आज हम लोग गए थे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, हम अपनी बात रखने गए थे कि हम पिछले 5 साल से पीड़ित हैं, जबकि सरकार ने मान लिया था 21 दिसंबर 2021 को मान लिया था कि इन बच्चों के सारा आरक्षण विसंगतियाँ हुई हैं और 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट जारी हो गई थी। और जो ये अधिकारी हैं, ये अधिकारी चुनाव का हवाला दे के पूरी प्रक्रिया को न्यायगत कर दिए, जिसकी दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग डबल बेंच सिंगल बेंच से जीते हुए हैं और माननीय वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में हमारा केस 4 फरवरी को लगा हुआ है। इसी मांग के हम लोग यहाँ आज गए थे कि हमारी सही पैरवी की जाए, हमारी पैरवी तो की जाए सरकार की तरफ से। हम हारे या जीते वो अलग मैटर है, हमारी पैरवी तो की जाए, हमारी बात तो वहाँ उठे कुछ। कल को आप देख रहे थे यूजीसी का मैटर था, पूरे देश में छाया हुआ था, काली 10-10 लोग सड़क से निकले थे और कोई भी पुलिस, कोई भी कर्मचारी उनको कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन हम दलित पिछड़े हैं, हमको रोक लिया जा रहा है, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हम जब लखनऊ आ रहे हैं तो हमको क्या कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये ढेर सारी जो विसंगतियाँ हैं जिससे हम पिछले 5 साल से झेल रहे हैं। हमारी केशव प्रसाद मौर्य जी से यही मांग है कि जो 4 तारीख को डेट लगी है उस पर प्रभावी पैरवी करके हमें न्याय दें, जैसे हमें नियुक्ति मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं कि इस बार यदि उनकी मांगें मानी नहीं गई तो आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 5 वर्षों से इनको आश्वासन के नाम पर आश्वासन दिया जा रहा है, इसके साथ ही उन्होंने अपने समाज के नेताओं को भी कड़ी चुनौती दी है। देखना होगा आने वाले वक्त में इन शिक्षक भर्ती मामले में क्या सरकार नियम लागू करती है, क्या इन लोगों को भर्ती आरक्षण घोटाला जो चल रहा है इसमें भर्तियां मिल पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।